काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि यार 4x4 की लास्ट लेयर को सिखाओ, तो फाइनली आ चुका है 4x4 की लास्ट लेयर का बेस्ट वीडियो। एंड आज की वीडियो में 4x4 की लास्ट लेयर सिखाने वाला हूं। एंड जितनी पैरिटीज इसमें आती हैं, जहां पर भी आप रुक रहे हैं, आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, सारी सिचुएशंस इस वीडियो में कवर होंगी, तो एंड तक जरूर देखना। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स सी कि हम 4x4 की लास्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखो, ये वाली लेयर को सॉल्व करने से पहले मेक श्योर करना कि आपका रिडक्शन मेथड से आपकी सारी एजेस पेयर हो और आपका 4x4 एक 3x3 में कन्वर्ट हो गया हो। ओके, अब हमें करना है इसको सॉल्व। सबसे पहले हमें यहां पर बनाना होता है येलो प्लस, जो हम नॉर्मली 3x3 में बनाते हैं, बट इसमें एक एक्स्ट्रा सिचुएशन आती है, उसको मैं अभी समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक बार येलो प्लस बनाना दोबारा बता देता हूं। सो सबसे पहले की सिचुएशन आती है डॉट केस, जिसमें हमारा सिर्फ एक डॉट होता है और कोई भी एज आपको ऊपर नहीं दिख रही होती है। इसमें हमें क्या करना है, क्यूब को कैसे भी आप होल्ड कर सकते हैं और एल्गोरिदम क्या है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। फिर हमारे पास आती है एल वाली सिचुएशन, जिसमें एक सेक्शन को हमें राइट साइड रखना होता है, एक को अपने फ्रंट में रखना होता है, जैसे अभी आपको होल्डिंग पोजीशन दिख रही है, और फिर से वही एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। और लास्ट में हमारी लाइन वाली सिचुएशन आती है, जिसमें हमें एक को राइट साइड एक को लेफ्ट साइड रख के फिर से यही एल्गोरिदम करते हैं, तो हमारा येलो प्लस जो है वो बन जाता है। बट इसमें एक सिचुएशन एक्स्ट्रा आती है, जो कि हम बिगनर जब होते हैं तब काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, वो होती है पैरिटी। अब वो पैरिटी क्या होती है वो मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखाता हूं। सो जनरली क्या होता है, हमारे पास डॉट केस आता है सिर्फ, और कोई भी मतलब एज फ्लिप्ड नहीं होती है। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे ऐसा होता है, एक बार मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। ऐसा केस, इसमें क्या है, ना तो आपका पूरा एल बन रहा है ना पूरा डॉट बन रहा है, एक एज आपकी फ्लिप हो गई है। अब इससे क्या होगा, जब आप क्रॉस बनाने की कोशिश करेंगे, मान लो मैं इसको एल ऐसे रख के आपकी एल्गोरिदम एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम लगाता हूं, तो क्या होगा, क्रॉस फॉर्म ही नहीं होगा, आपकी एक एज फ्लिप हो जाएगी। और ये सिचुएशन काफी लोगों को परेशान करती है। तो इसको मैं आपको इसकी एल्गोरिदम को, इसको सॉल्व करने के एल्गोरिदम को याद भी करवाऊंगा, बहुत ईजी स्टेप है। और उससे पहले आपको बस एक चीज याद रखनी है, दो चीजें बताऊंगा, एकदम अच्छे से याद रखना। पहली चीज, जब भी हम इस वाली लेयर को टर्न करेंगे, कौन सी वाली, इस वाली लेयर को, तो हमारी अपर लेयर टर्न होगी। ठीक है, ये बस एक मेथड है जिससे आपको एल्गोरिदम जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, और जब हम इस वाली लेयर को टर्न करेंगे, तब हमारी फ्रंट लेयर जो है, फ्रंट जो है हमारा, वो टर्न होगा। सिंपल। और एक और चीज, जब आप ये वाली लेयर को टर्न करोगे ना और आपकी अपर लेयर टर्न होगी, तो इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि अपर लेयर हमेशा जब भी टर्न होगी 2 बार होगी, और फ्रंट भी हमेशा जब भी टर्न होगा 2 बार होगा। सिंपल। ठीक है, अब मैं एल्गोरिदम को बताता हूं कि वो क्या है। बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें इस वाली लेयर को नीचे करना है, एक बार किया नीचे, और मैंने क्या बताया था, जब ये वाली लेयर टर्न होगी तो हमारी कौन सी लेयर, ये वाली टर्न होगी, तो इसको 2 बार कर दो। सिंपल, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जब अब ये वाली लेयर को हमें नीचे करना है, एक बार कर दिया नीचे। फिर क्या हुआ, जब भी मैंने बताया था कि ये वाली लेयर जब भी टर्न होगी तब कितनी कौन सा लेयर टर्न होगी, फ्रंट वाली, तो एक बार 2 बार फ्रंट को टर्न किया। अब इस पर नहीं आना है, अभी भी इसी पर आना है। अब इस लेयर को वापस ऊपर करना है, पहले नीचे किया था, अब वापस ऊपर करना है। ठीक है, फिर से क्या होगा, ऊपर किया है, लेयर यही यूज हुई है, फिर से फ्रंट 2 बार। सिंपल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाली लेयर को, जैसे हमने पता है, अब इसको एक याद करने का सिंपल तरीका बताता हूं। सबसे पहले इस लेयर को एक बार, मतलब एक बार टर्न किया और 2 बार ये हुई, फिर इस लेयर को 2 बार। अब ये तीसरी लेयर लास्ट स्टेप है, जिसमें हमें इस लेयर को 3 बार करना होता है नीचे। अब 3 बार नीचे का मतलब, ऊपर नीचे का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले करेंगे हम इसे 1 बार 2 बार नीचे। अब जब भी ये लेयर टर्न होती है तो हमारा क्या होता है, U2। ठीक है, फिर हम इस लेयर को ऊपर करेंगे, फिर से जब भी ये लेयर टर्न होती है तो क्या होता है, U2। फिर से हम इस लेयर को नीचे करेंगे, जब भी ये लेयर टर्न होती है फिर से U2। बस, एल्गोरिदम खत्म। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली F2 करना है और आपकी यहां पर आपको व्हाइट लाइन मिल जाएगी। फिर सिंपली क्या करना है, इस लाइन को नीचे भेज देना है, जिससे हमारा व्हाइट कलर बन जाए। और व्हाइट कलर में अब एक लाइन की कमी है, इसको भी हमें सिंपली लगा देना है, और आप देखेंगे कि आपकी एज पैरिटी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। याद कैसे रखना है, इसको 1 बार, इसको 2 बार, इसको 3 बार। ठीक है, और कैसे, स्टार्टिंग किससे करनी है, नीचे करने से। मतलब इसको सबसे पहले 1 बार नीचे करेंगे,
इसको सब फिर दूसरी बार इसको नीचे करेंगे, F2 करेंगे, फिर ऊपर करेंगे। इसमें 2 बार नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम इजी तरीका बताया कि जब भी ये वाली लेयर यूज होती है तो U2, ये वाली होती है तो F2। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है जैसे नॉर्मल 3x3 करते थे। सबसे पहले 2 एजेस को देखना होता है, 2 एजेस को मैच करते हैं। अब इस स्टेप को मैं थोड़ा सा तेज करूंगा क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आता है। जब 2 हमें ऐसी मिलती हैं, आप पास पास वाली एजेस करेक्ट पोजीशन पर, हम इन्हें एक को पीछे एक को अपनी लेफ्ट साइड रखते हैं और एल्गोरिदम क्या करते हैं, R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम, और आपकी चारों एजेस करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब हमें करना है कॉर्नर को करेक्ट। तो कोई भी एक कॉर्नर जो है उसको हम लेते थे और सही पोजीशन पर जो होता था उसको हम अपनी लेफ्ट साइड राइट साइड रखते थे, और एल्गोरिदम कौन सी करते थे, L प्राइम U R U प्राइम L U R प्राइम। और कोई भी कॉर्नर अभी फिर से एक बार और करेंगे तब हमारे सारे कॉर्नर सही पोजीशन पर आ जाएंगे। L प्राइम U R U प्राइम L U R प्राइम U प्राइम। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि आपके कॉर्नर्स दोनों ये वाले बचे हैं और आप इनको नॉर्मली बिगिनर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट अब इसमें एक और पैरिटी आती है जो कि 4x4 में ही आती है, बाकी आपको किसी भी क्यूब में देखने को नहीं मिलेगी। उसको बोलते हैं कॉर्नर पैरिटी। अब वो क्या होती है उसको मैं आपको आपके सामने एक बार क्रिएट करके दिखाता हूं। तो कॉर्नर पैरिटी कुछ ऐसी होती है जिसमें अगर मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो क्या होगा, एक बार दिखाता हूं आपको मैं, क्योंकि ये एकदम रेयर पैरिटी है, किसी और क्यूब में आपको नहीं देखने को मिलेगी। बट इस क्यूब में ये पैरिटी आएगी ही आएगी कभी कभी, और 90% केसेस में मैंने देखा है कि ये पैरिटी जरूर आती है। सो देखो ये पैरिटी क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, जब हम वो एल्गोरिदम लगाते हैं, जब कॉर्नर सही पोजीशन पर होते हैं तो हमारा जनरली एक कॉर्नर सही पोजीशन पर होता है और उसकी वजह से सारे कॉर्नर को हम सही कर लेते हैं। बट कॉर्नर पैरिटी में क्या होता है, आपके 2 कॉर्नर सही पोजीशन पर रहेंगे और 2 कॉर्नर आपके गलत पोजीशन पर रहेंगे, मतलब ये वाला कॉर्नर यहां का, ये वाला कॉर्नर यहां का। अब ये सिचुएशन को आप कितनी बार भी उस एल्गोरिदम को लगाओगे ये कभी भी सही नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, और इसके एल्गोरिदम तो याद करने की भी जरूरत नहीं, इतनी ज्यादा इजी है। सिर्फ 2 बार हमेशा मूव यूज होंगे। कैसे, सबसे पहले देखो क्यूब को कैसे भी होल्ड कर लो, बट बेसिकली मैं क्या करता हूं, जो कॉर्नर सही होते हैं उनको फ्रंट में रखता हूं और फिर मैं इस एल्गोरिदम को करता हूं। कैसे करना है, 2 कॉर्नर जो सही है उनको फ्रंट में रखो, और एल्गोरिदम क्या है, काफी इजी है। इस वाली लेयर को 2 बार ऊपर करना है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, बार बार 2 बार ऊपर करना होता है, तो यार इजी है काफी। देखो इसको 2 बार ऊपर करना है, फिर U2 करना है, फिर से इस लेयर को 2 बार ऊपर करना है, और अब की बार U2 नहीं करना है, U2 की जगह इन दोनों लेयर को साथ में 2 बार करना है, मतलब ऐसे U2 ही मान सकते हैं, वाइड U कर लिया। फिर से इस लेयर को 2 बार करना है और लास्ट में फिर से हमें U2 करके अपने क्यूब को अलाइन कर लेना है। और अब आप जब दोबारा इस क्यूब को सॉल्व करेंगे तो आपको कॉर्नर पैरिटी जो है वो नहीं आएगी। जैसे हमारा ये वाला कॉर्नर गलत पोजीशन पर है, मैं इसको ऑल्टरनेट मतलब रेफरेंस मानकर सारे कॉर्नर को सही करता हूं, और अब आप देखेंगे कि आपके चारों के चारों कॉर्नर जो हैं वो सही पोजीशन पर आ गए। एंड अब मैं R प्राइम D प्राइम वाले एल्गोरिदम करता हूं एंड हमारा 4x4 फाइनली सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको 4x4 की लास्ट लेयर का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया होगा, दोनों पैरिटीज एज पैरिटी और कॉर्नर पैरिटी को सॉल्व करना आ गया होगा, याद भी हो गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।